हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का ये जो है सेकेंड पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है कि अधिगम के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अधिगम क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखिएगा आप लोग। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, इसमें लिखेंगे। सबसे पहला संवर्धन संबंधन सिद्धांत, यानी कि कनेक्शनिज्म थियरी। ठीक है, इसे थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार अधिगम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद जो प्रबलन सिद्धांत भी है, रिइंफोर्समेंट थियरी, इसे स्किनर ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक प्रबलन के माध्यम में होता है। ठीक है, फिर जो है अगला मेथड है, देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव थियरी, इसे पियाजे ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार अधिगम व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचनाओं के विकास के माध्यम से होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है, देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थियरी, इसे बंडूरा ने प्रस्तुत किया। इसके अनुसार अधिगम सामाजिक संपर्क और मॉडलिंग के माध्यम से होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, इसमें लिखेंगे। सबसे पहला जो है पूर्व ज्ञान का उपयोग, तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर शिक्षण करना, ये जो है पूर्व ज्ञान के उपयोग के अंतर्गत आता है। और अगला पॉइंट है, देखिए प्रत्येक विद्यार्थी की भिन्नता का ध्यान। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी की अद्वितीयता को पहचानते हुए शिक्षण करना, ये जो है इसके अंतर्गत लिखेंगे। इसके बाद जो है गतिविधि आधारित शिक्षण, इसमें क्या लिखेंगे कि विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल करके शिक्षण करना, ये जो है गतिविधि आधारित शिक्षण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो है प्रेरणा देना, प्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन देना। ठीक है, विद्यार्थियों को प्रेरित करना ताकि वे सीखने के लिए उत्सुक रहें। फिर जो है निरंतर मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन का मतलब कि समय समय पर विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना और उन्हें सुधारने का उपयोग करना, सुधारने का उपाय करना। मतलब कि निरंतर मूल्यांकन का मतलब कि आप बीच बीच में जो है बच्चों से प्रश्न पूछकर जो है उनका मूल्यांकन करते रहें कि इन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना पढ़े हैं कितना नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा प्रबंधन क्या है और इसके प्रमुख तत्व क्या हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे उत्तर की कक्षा प्रबंधन का अर्थ कक्षा के वातावरण को इस प्रकार प्रबंधित करना है जिससे शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी रूप से चल सके, और इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, नियमों का निर्धारण, सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे कक्षा के लिए स्पष्ट नियमों और अपेक्षाओं का निर्धारण करना। उसके बाद जो है अनुशासन बनाए रखना, नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ताकि शिक्षा का वातावरण सकारात्मक रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्यवस्थित व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें देखिए लिखेंगे कि कक्षा की भौतिक व्यवस्था जैसे बैठने की व्यवस्था, उपकरणों का सही स्थान पर होना आदि। ठीक है, समय का प्रबंधन, इसमें जो लिखेंगे कक्षा का समय प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। ठीक है, फिर जो है सकारात्मक संबंध, ये नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करना। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम विकलांगता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो अधिगम विकलांगता क्या है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है लिखेंगे अधिगम विकलांगता के बारे में। अधिगम विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सामान्य विधि से सीखने में कठिनाई होती है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया यह एक अधिगम विकलांगता है जिसमें व्यक्ति को पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। फिर जो है डिस्कैलकुलिया है। डिस्कैलकुलिया, इसमें व्यक्ति को गणितीय संक्रियाओं को समझने में और करने में कठिनाई होती है। ठीक है, उसके बाद जो है डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया, इसमें व्यक्ति को लिखने में और वर्तनी में कठिनाई होती है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शिक्षण के तरीके क्या हैं और उनका महत्व समझाइए। ठीक है, तो शिक्षण के तरीके देखिए, शिक्षण के तरीके निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड। इसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करता है। इसका महत्व क्या है, तो यह विधि समय की बचत करती है और शिक्षक के नियंत्रण में सहायक रहती है। ठीक है, उसके बाद जो सहयोगात्मक शिक्षण विधि है, इसमें विद्यार्थी समूह में मिलकर कार्य करते हैं। तो इसका महत्व क्या है, तो महत्व में लिखेंगे यह विधि विद्यार्थियों में टीम वर्क और संवाद कौशल को बढ़ावा देती है। ठीक है,
फिर जो है अनुभव आधारित शिक्षण विधि है। इसमें विद्यार्थी व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और इसका महत्व क्या है, तो यह विधि विद्यार्थियों की समझ को गहरा करती है और उन्हें वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए मूल्यांकन के प्रकार और उनके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का परिभाषा भी पूछा जाता है, मूल्यांकन के प्रकार भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन के प्रकार जो है कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसमें लिखेंगे कि मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार और उनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक मूल्यांकन। इसके उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना और सुधार के उपाय सुझाना। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अंतिम मूल्यांकन। अंतिम मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण सत्र के अंत में विद्यार्थियों की कुल प्रगति का आकलन करना, ये जो है अंतिम मूल्यांकन है। स्वमूल्यांकन ये क्या है, तो विद्यार्थियों को अपनी प्रगति का स्वयं आकलन करने के लिए उत्साहित करना, ये जो है स्वमूल्यांकन है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है, देखिए सहकर्मी मूल्यांकन। ठीक है, सहकर्मी मूल्यांकन में क्या लिखेंगे, सहपाठियों द्वारा एक दूसरे की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये जो है सहकर्मी मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये जो है 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है।